Assalamualaikum my all students, hope you are all doing well. This is माहिन जावेद। आज हमारी 12th डे कंप्लीट सेंटेंसेस की 12th क्लास है जिसमें हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फ्यूचर कंटीन्यूअस को पढ़ा था। आप देख रहे होंगे कि इसकी आइडेंटिटी भी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, जो कि हमारे फ्यूचर कंटीन्यूअस में जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था उसकी भी आइडेंटिटी यही थी। सवाल ये कि अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस है टाइम का। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपके पास टाइम होगा, टाइम लाजमी टेंस के अंदर मेंशन होगा। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। उसमें एग्जांपल्स कुछ इस तरह थी कि हम खेल रहे होंगे, वो पढ़ रही होगी, अम्मी खाना बना रही होगी, अबू दफ्तर जा रहे होंगे। वो काम हम जो कर रहे होंगे बट टाइम नहीं था उसमें। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम मेंशन होगा। लेट सपोज मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं 2 बजे से खेल रही होगी, वो 3 बजे से सो रहा होगा, हम सुबह से पढ़ रहे होंगे। इस तरह टाइम आपके पास आ जाएगा। जो हम फॉर्मूलाज पे नज़र डालते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज हो रहा है विल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सिंस एंड फॉर मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डीपली डिफाइन कर दिया था, बट इस वीडियो में भी मैं आपको डिफाइन कर दूंगी। आपकी स्क्रीन पर जो पिक्चर है इसके अंदर सिंस एंड फॉर के यूजेस बताए गए हैं, सो आप ये नोट डाउन कर लें। इसी से रिलेटेड आप बहुत सारी एग्जाम्पल बना सकते हैं और ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। सो अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है 3rd नंबर पर। आपने ऐसा ब्लंडर नहीं मारना कि विल हैव बीन देन नॉट लगा दें, ऐसा नहीं है। विल के बाद नॉट आएगा 3rd नंबर पर। ओके, सब्जेक्ट विल नॉट, हैव बीन वर्ब की वही आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस एंड फॉर। ठीक, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें सवाल पूछा जाए, सवाल पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि विल मैंने पहले लगा दिया, देन सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर, क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज थे। अब इनसे रिलेट करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। सो स्टूडेंट, मेरे पास एक एग्जाम्पल जो मैंने ली है, वो सुबह से पढ़ रहे होंगे, वो एक से ज़्यादा है, मीन्स के दे। मेरा सब्जेक्ट आ गया है यहाँ पर दे। दे के बाद मैंने यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब जो कि मेरा है विल हैव बीन। दे विल हैव बीन पढ़ रहे होंगे, मीन्स के स्टडी। दे विल हैव बीन स्टडिंग, सुबह से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बता दिया है, सुबह से, तो मीन्स के मॉर्निंग। यहाँ पर आएगा सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से पढ़ रहे होंगे। दे विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, ये है हमारी कुछ एग्जाम्पल्स। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर ली है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। वो सुबह से ही किताब पढ़ रहा होगा। सुबह से यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आ गया है, तो इट मीन्स मैंने ये कंसीडर कर लिया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है बिकॉज इसमें टाइम आ गया है। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने टेंस को ट्रांसलेट किया। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारा था विल हैव बीन, जो कि मैंने यहाँ पर लगा दिया विल हैव बीन। फिर आ जाएगा वर्ब। वर्ब की कंटीन्यूअस टेंस में होती है आईएनजी फॉर्म यूज, तो मैंने फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की लगा दिया आईएनजी फॉर्म। देन दिस बुक, सुबह से पढ़ रहा था सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब मैंने नेगेटिव बना दिया। नेगेटिव में हम नॉट कहाँ लगाते हैं, वो सुबह से ये किताब नहीं पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है नहीं, मीन्स के नॉट। नॉट आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब यानी विल के बाद। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने विल हैव बीन फिर नॉट, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ही विल के बाद 3rd नंबर पर आप लगाओगे नॉट। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, क्या वो सुबह से ये किताब पढ़ रहा होगा। सुबह से टाइम मेंशन है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया क्योंकि यहाँ सवाल पूछा जा रहा है। फिर सब्जेक्ट ही हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि सवाल पूछा गया है, ये लाजमी है। अब इसी से रिलेट करती हुई एक और एग्जाम्पल बनाते हैं हम। चलते हैं अपनी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है वो 2 साल से मुझे याद कर रहा होगा।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा विल, हैव, बीन। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज की आईएनजी फॉर्म। ओके, फिर लगाया मी, मुझे, मीन्स फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर हमारे पास आ गई है टेंस में, तो हमने यहाँ पर लगा दिया 2 ईयर्स। हमें नहीं पता कौन से 2 साल, तो यहाँ पर फॉर यूज होगा। अगर यहाँ पे परफेक्ट टाइम मेंशन होता तो हम यहाँ पर सिंस यूज करते, जिस तरह के हमने पहली वाली एग्जांपल्स में सॉल्व किया था। अब यहाँ पर इम्परफेक्ट टाइम है, तो हम यहाँ पर फॉर यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें नेगेटिव है, मीन्स के नहीं आ रहा है। वो 2 साल से मुझे याद नहीं कर रहा होगा, नहीं आ गया है मीन्स के नॉट लगेगा। नॉट कहाँ पर लगेगा? ही विल नॉट। थर्ड नंबर पे हम हमेशा नॉट लगाएंगे। ही विल नॉट हैव बीन मिसिंग मी फॉर 2 ईयर्स। क्लियर? अब इंटेरोगेटिव टेंस आ गया है। इंटेरोगेटिव में क्या पूछा जा रहा है? मीन्स कि सवाल पूछा जा रहा है, और जब सवाल पूछा जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं, देन सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा हमारा हैव बीन, विल हैव बीन। आपने सब्जेक्ट जो है वो विल और हैव के बीच में लगाना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने विल हैव बीन देन आप ही लिखो, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें करना है विल ही हैव बीन मिसिंग मी फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स मीन्स कि इम्परफेक्ट टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया फॉर। आई होप ये आपकी कॉन्सेप्ट जो भी है क्लियर हो गया होगा। सिंस एंड फॉर के यूजेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारे सिंस एंड फॉर के यूजेस जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो और इससे रिलेट करते हुए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।